हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की यानी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यानी महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपको यूपीएसआई से संबंधित कोई भी सूचना होगी या कोई भी यानी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका या रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 224, ऑप्शन बी अनुच्छेद 227, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 232। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही 226। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 226। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका या रिट जारी करने का अधिकार है? तो 226 में है। किस में है? 226 में है। आपको बता दें कि जो 226 है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 226 के द्वारा। और वहीं उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के द्वारा मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय को प्राप्त है वो 226 के द्वारा, और उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है वो 200 यानी उच्चतम न्यायालय को किसके द्वारा प्राप्त है? तो 32 के द्वारा प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 227, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी अनुच्छेद 227। संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 227 के तहत। उच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों से विवरण मांग सकेगा, ऐसे न्यायालय से विवरण मांग सकेगा। उसके अलावा दूसरा आपका है, उसमें है ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाही के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा। उच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में ऐसे न्यायालय विवरण मांग सकेगा या ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाही के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय की स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आप बी, संसद। भारत की संसद। न्यायालय में से किसके पास 2 या निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो भारत की संसद के पास है। किसके पास है? भारत की संसद के पास है। और अनुच्छेद 231 के अंतर्गत भारतीय संसद को विधि के अधीन रहते हुए 2 या 2 राज्यों के लिए 2 या अधिक राज्यों के लिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। 2 या 2 से अधिक राज्य एवं राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत भारतीय संसद को विधि के अधीन रहते हुए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एवं राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों दो संबंधित अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन ए 4। कितने? 4 यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों या दो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। तो कितने? 4। और आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के यानी जो जैसे मुख्य न्यायाधीश को कितने? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, आपको बता दें कि एक जैसे वहाँ पर जहाँ पे न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है, एक वहाँ के जहाँ वे जा रहे हैं, एक वहाँ के जहाँ वे जा रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि 4 न्यायाधीशों की ज़रूरत होती है। 2 संबंधित उच्च न्यायालय के, जो एक वहाँ जहाँ पर मतलब जहाँ से वो यानी हैं और एक वहाँ के जहाँ वो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या कितनी है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही है, ऑप्शन ए 160। वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या कितनी है? तो 160 है। कितनी है? 160 है। और आपको बता दें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसे 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरण कर दिया गया था। कब स्थानांतरण कर दिया गया था? 1869 में स्थानांतरण कर दिया गया था। ये बहुत ही अच्छा यानी प्रश्न है आपका, क्योंकि आज तक अभ्यर्थियों को ज़्यादातर यही पता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। लेकिन ये बहुत ही कम यानी बहुत ही कम मात्रा में अभ्यर्थियों को भी नहीं पता होगा कि ये जो उच्च न्यायालय था वो सबसे पहले कहाँ पर था। तो आगरा में जो 1861 अधिनियम के अंतर्गत 1866 में स्थापित किया गया था, जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी किन्नौर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी शिमला। कहाँ पर? शिमला में। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और कहाँ पर? तो शिमला में। कहाँ पर? शिमला में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी चेन्नई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उड़ीसा उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। तो किसमें? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, और इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1990 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आपका ऑप्शन आपका बी 1862। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? तो चेन्नई में। इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो चेन्नई में। चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। और खंडपीठ कहाँ पर है ये? तो मदुरई में। कहाँ पर है? मदुरई में है। खंडपीठ कहाँ पर है? तो मदुरई में है। कहाँ पर है? मदुरई में है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है, इसका अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु और पुदुचेरी। क्या? पुदुचेरी, जैसे पांडिचेरी भी कहा जाता है, पुदुचेरी और तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1858। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी 1862 में। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1862 में की गई थी। और ये किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा 1862 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और कहाँ पर? मद्रास। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, यानी एक एक उच्च न्यायालय की एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और किस एक्ट के तहत? इंडियन हाई कोर्ट 18 यानी एक्ट 1861 के द्वारा। कब? 1862 में।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और कब? 1866 में। कब? 1866 में। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। कब? 1866 में स्थापित किया गया था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी UPSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी अपनी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से देखेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी तक ये जानकारी पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तभी यानी और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ेंगे। और जब और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन का आपका पता चलेगा किस तरह की आपकी कंपटीशन है। और हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप यानी लगातार मेहनत करें और दिन रात मेहनत करें, जिससे आपके यानी बदन पर जो आपका एक सपना है कि हमें वर्दी मिले वो आपका यानी पूरा हो। यही हमारा उद्देश्य है। और आप भी अपना ये उद्देश्य लगातार यानी बनाए रखिए, जिससे क्या है कि आपको एक दिन ये सफलता ज़रूर मिलने वाली है। बस समय ये लग रहा है और ये समय आपका यानी अच्छा ही आने वाला है। बस आप मेहनत करिए और हम आपके साथ हैं। और आप 24 घंटे अपनी जब भी समय मिले, जो भी यदि जानकारी में कोई डाउट हो या अच्छे से यानी कोई टॉपिक ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। इसलिए आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।